हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरजीत सिंह करियर सुविधा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से के लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं और आज का वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज जो वीडियो हम लोग देखेंगे, आज जो लेक्चर देखेंगे वो किस पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आज देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे उसका कुछ मैं प्रॉपर्टी लिख लिया हूँ टाइम बचने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, फिर उसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक इमेजिनरी कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ये क्या है? एक इमेजिनरी कर्व और या फिर इसको लोग क्या कह सकते हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, ये इमेजिनरी या कर्व पाथ क्या है? तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि जैसा कि चलो इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कि ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और हम जो कल देखे थे कि ये चार्ज जो है वो फोर्स अपने चारों तरफ के स्पेस में कुछ दूर तक ये फोर्स लगा सकता है और उसके बाद वो फोर्स नहीं लगा सकता। और इस पूरे स्पेस को हम लोग क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर हमको ये दिखाना है कि अगर मान लो कि इस पॉइंट पे ये फोर्स लगा रहा है और उसके लिए हमको पाथ करना है, तो ये पाथ हम कैसे दिखा सकते हैं? ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट पे चार्ज जो है वो फोर्स लगा रहा है, उसका पाथ किस तरह से, उसका फोर्स किस तरह से जा रहा है, ये हम किससे पता चलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो किसके लिए बना गया, ये सबसे पहले फैराडे ने बताया था और उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है। ठीक है, वो रीजन ये है कि अगर जैसे सपोज करो कि हम किसी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो एक दिमाग में इमेज रहता है कि हम इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, एक पाथ हम लोग देते हैं, ये मान लो हाथ से ऐसे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो एक दिमाग में इमेज रहता है कि हम इस तरह से फोर्स लगाएं। बट यहाँ पे क्या है, चार्ज को हम लोग देख नहीं सकते हैं, चार्ज के पाथ को कैसे देखेंगे? ठीक है, तो एक माइंड में एक इमेजिनरी कंसेप्ट बन सके एक पाथ विजुअलाइजेशन के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बनाया ही गया था किसके लिए? विजुअलाइजेशन के लिए। ये पूरा एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से है, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा इस ये इंडिकेट करेगा, या मान लो कर्व में जाए या स्ट्रेट लाइन में जाए, जैसे भी, ये तो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जिस एरिया तक ये गया हुआ है, ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है या एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको यूज किए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरा पॉइंट, इसका डायरेक्शन। अगर मान लो कि ये फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पे, इसके बीच में जितना भी पॉइंट आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा रीजन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों बनाया गया है। चलिए, तो इसीलिए डिफिनीशन इसका सिंपल यही कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? तो ये एक इमेजिनरी या कर्व लाइन है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उससे हमको क्या पता चल जाता है? उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात आता है यहाँ पर कि अगर मान लो कि अब डिफरेंट टाइप का आप चार्ज है, मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ग्रुप ऑफ चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो हम किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का, या फिर आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं डायपोल और बहुत सारा कॉम्बिनेशन, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? मतलब उसका अगर इतना दूर का एरिया पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसका सिंपल तरीका है कि मान लो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ दिखाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉजिटिव चार्ज से हम बाहर की तरफ लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और नेगेटिव चार्ज में क्या लेते हैं? अंदर की तरफ। तो चलो इसको बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले प्रॉपर्टी से ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, उससे पता चलेगा। ऐसे सिंपली समझ लो, ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं, ये जितना भी लाइन है या फिर कर्व लाइन है या कुछ भी इस तरह का जो लाइन है, ये सारा का सारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हम ऐसा करते हैं
कि एक चार्ज का या एक कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। तो हम ले रहे हैं एक, मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, पहले सिंगल चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसी तरह से मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर अभी हम क्या बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, एक इमेजिनरी या कर्व पाथ हो सकता है। कर्व कब होगा ये भी आगे देखेंगे। ठीक है, अभी जो ये दोनों का चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए हैं वो सारा का सारा स्ट्रेट लाइन है, बट ये कर्व भी होता है, बट उसके पीछे क्या रीजन है वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि अगर किसी चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो हमेशा याद रखो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ दिखाएंगे एरो, और निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जिस सरफेस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं उससे ठीक परपेंडिकुलर होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिससे आप ड्रॉ कर सकते हो। अब आगे इसके बारे में और डिटेल समझते हैं प्रॉपर्टीज से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कुछ प्रॉपर्टीज है, या आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो, या कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके अंडर में वो काम करता है। तो फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द टेंजेंट टू ए लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ई एट दैट पॉइंट। क्या है कि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो कि हमको जानना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचेंगे। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको टेंजेंट खींचने की कोई जरूरत नहीं, आप टेंजेंट भी खींचोगे तो यही स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके जगह पे कर्व होता कुछ इस तरह का तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट क्या देगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी अगर हमको जानना है ये P पॉइंट मान लो, उसी तरह से अगर ये कर्व होता, अभी है नहीं, बस एक समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अगर ये पॉइंट कर्व रहता तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते, और ये जो आपका एरो देख रहे हैं टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वही इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। उसी तरह से इस P पॉइंट पे ये स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट में तो यही डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है हमारा, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट से हमको क्या मिलता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका यही कहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इस चीज को समझाने के लिए एक और हमको चार्ज सिस्टम का ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये है हमारा पॉजिटिव, मान लो आगे एक पढ़ोगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, मतलब ऐसा दो पॉइंट चार्ज लेना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल, और उसके बीच में कुछ सेपरेशन डिस्टेंस होना चाहिए। तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। बाकी डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कॉम्बिनेशन जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल करते हैं, इसका अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है, इसमें क्या हमारा इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्या कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और इंड कहाँ करेगा, नेगेटिव चार्ज से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ से हम अभी बोले कि पॉजिटिव चार्ज से हम बाहर की तरफ दिखा रहे हैं तो बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज के लिए हम क्या बोले थे कि अंदर तरफ होना चाहिए। तो ये उस स्टेटमेंट को भी, इस स्टेटमेंट को भी ट्रू करता है, जो पहले बोले थे उसको भी करता है। ठीक है, तो हो गया ना कॉम्बिनेशन की पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की तरफ अंदर के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव चार्ज से निकलता हुआ दिखाना है और नेगेटिव चार्ज पे इंड करता हुआ दिखाना है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन से आप समझ सकते हो कि किस तरह से इंड करना है। उसी तरह से दूसरा
मान लो कि इस तरह का आया, अब होगा क्या समझो, हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ से अगर मान लो ये निगेटिव चार्ज नहीं रहता तो फोर्स कुछ इस तरह से लगता, लेकिन ये निगेटिव चार्ज क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया, तो इस वजह से डाइवर्सन आ जाता है। तो आपका क्या होगा, कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा। पॉजिटिव चार्ज से निकला, अट्रैक्शन के कारण इधर जाने के बदले किधर चला गया, निगेटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, और इंड हो गया। उसी तरह से ऐसे भी बना दो और भी बना दो। अब जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारा यहाँ तक पहुंच ही जाए, हो सकता है कि बीच में ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरह का दिखा दो। ठीक है, तो ये और एक दो दिखा दो। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है अगर क्वेश्चन में भी आता है आपका बोर्ड क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करिए, तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये कर्व इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, तो कभी भी पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं हो सकता। क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ डाइवर्जन आ ही जाएगा। आप मान लो चल रहे हो इधर, आप कोई फोर्स लगा तो क्या होगा, आप इधर चले जाओगे, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो सेम टू सेम यहां भी हो रहा है। तो सेकेंड पॉइंट आपका इससे क्लियर होगा। क्या करा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्लियर था, सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पे एंड करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या करा, द नंबर ऑफ लाइंस लिविंग ए पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या करा, ये जो लाइन देख रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है लाइन या नेगेटिव चार्ज से, ये ज्यादा होगा या कम होगा, कितना होगा, ये किसके प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। एग्जांपल समझो, अगर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पे वैल्यू कितना है, 10 कूलम का चार्ज है, और एक जो पॉजिटिव चार्ज है मान लो इस पे 20 कूलम का चार्ज है। अब मैग्नीट्यूड में डिफरेंस देखो, एक चार्ज है जिसपे 10 कूलम है, दूसरे पे मैग्नीट्यूड कितना है, 20, यानी इसके डबल। इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, जितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा उससे डबल किसमें होगा, इसमें। यानी बेसिकली यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, इसीलिए हम उसको बहुत ही क्या क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लाइन से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट ही करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो जितना ज्यादा लाइन है इसका मतलब है कि वहां पर फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर लाइन ज्यादा दिख रहा है, यहाँ ज्यादा दिख रहा है, मतलब इस चार्ज के आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो साथ में ये भी है कि पॉजिटिव चार्ज अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा रख रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। अरे इसमें कुछ है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला निकाले थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाले थे। अगर क्यू का वैल्यू ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा लाइंस उसको करना पड़ेगा। तो सिंपल यही बोल रहा है कि द नंबर ऑफ लाइन लिविंग ए लिविंग, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बाहर निकलते हुए होगा और निगेटिव चार्ज रहेगा तो इंटरिंग द निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ज्यादा होगा, यानी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब देखो यहाँ पे जितना भी लाइन लिए हैं, ये दो लाइन आपस में कहीं क्रॉस नहीं कर रहा। सपोज करो कि अगर यहां से एक लाइन निकला और यहां से भी निकला और आगे जाके क्रॉस करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बात बताओ, अभी हम बताए ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जरा सपोज करो कि अगर ये लाइन ऐसे क्रॉस कर जाए, ठीक है, ये लाइन सेपरेट ना जाकर के इस तरह से क्रॉस कर जाएगा, तो किसी न किसी पॉइंट पे क्रॉस करेगा। तो इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींचते हो तो दो दो कर्व दिखेगा ना, एक डायरेक्शन इधर दिखेगा, एक डायरेक्शन इधर। अब बताओ, एक पॉइंट पे एक ही पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का दो अलग डायरेक्शन दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी
दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर दिख रहा है क्लोज लूप, नहीं। क्लोज लूप का मतलब होता है ऐसा कुछ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, यहां से निकला पॉजिटिव चार्ज से, यहां पर आया और फिर निगेटिव चार्ज से निकला और पॉजिटिव पे पहुंच गया, तो ये एक क्लोज लूप बनता। लेकिन होता क्या है, पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो पहले ही बात हो चुका है कि पॉजिटिव से निकलना है और निगेटिव पे एंड होना, तो इसलिए ये क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है और उसका कुछ प्रॉपर्टी, इसके बारे में और भी डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।